भाई लोग, धुरंधर ने रिलीज होते ही एक बड़ा सिनेमैटिक धमाका कर दिया है। सिंपल एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि जिस स्केल और लेयर्ड स्टोरी टेलिंग को ऑडियंस ने देखा, उसके बाद से हर तरफ सीक्वल हाइप, कैरेक्टर एनालिसिस और फ्यूचर थ्योरीज वायरल हो रही है। फिल्म ऑफिशियली 5 दिसंबर 2025 को थिएटर्स में आई और जैसे ही एंड क्रेडिट्स के बाद 2 मिनट का इंटेंस पोस्ट क्रेडिट टीजर देखा, इंटरनेट पर #धुरंधर2 का क्रेज सीधा ट्रेंडिंग बन गया है। मेकर्स ने क्लियरली लिख दिया है, धुरंधर टू बी कंटिन्यूड एंड रिवेंज विल बी टेकन ऑन 19 मार्च 2026। मतलब ईद के दिन, जो इंडस्ट्री के सबसे बड़े क्लैशेस में से एक बन रही है, स्पेशली यश की टॉक्सिक फिल्म के साथ स्क्रीन स्पेस के लिए कंपटीशन के हिसाब से। सबसे पहले बात करते हैं रणवीर सिंह के कैरेक्टर की आग की, जो फिल्म के सेंटरपीस है। जैसे फिल्म शुरू होती है, रणवीर एक अनोनिमस प्रिजनर के रूप में दिखाई देता है, जिसका नाम फिल्म के बीच रिवील होता है, हमजा, जिसका असली नाम जसकीरत सिंह रांगी भी है, जो मेन हाईलाइट हुआ है। इस आइडेंटिटी डाउट का यूज मेकर्स ने डेलिबरेटली किया है, जिससे ऑडियंस कंफ्यूज हो जाए कि हीरो का मोटिव क्या है और किसका साइड वो ले रहा है। फिल्म का फर्स्ट हाफ हमजा को एक अंडरडॉग और रिलक्टेंट इन्फिल्ट्रेटर के रूप में प्रेजेंट करता है, जो एक बंदा जो रॉ इंटेल और शैडो ऑप्स में घुस के अपने मिशन को पूरा कर रहा है। ये कैरेक्टर आर्क का सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट है कि हमजा बिट्रेयल्स, मोरल डिलेमस और डिसेप्शन से गुजरता है। जब फिल्म का क्लाइमैक्स आता है, हमजा रहमान दैकत के गैंग में इंक्लूड करता है और उसके पीटने के बाद उसको नाम डायरी से क्रॉस कर देता है। एक मेटाफोरिकल और लिटरल सिग्नल की रहमान का एरा खत्म हो गया है और हमजा का रूल शुरू होता है। पोस्ट क्रेडिट टीजर में दिखाया गया डायरी सीक्वेंस और फ्लैशेस, जिसमें कराची पॉपुलेशन उसको लीडर चूज करते दिखते हैं और पॉलिटिकल पावर्स उसके साइड में शिफ्ट होते नजर आते हैं। ये क्लियर सेटअप है हमजा की अल्टीमेट राइज और पर्सनल रिवेंज के नेक्स्ट चैप्टर का। अब बात करते हैं रहमान दैकत की, जिसे अक्षय खन्ना ने एक बॉम्ब परफॉर्मेंस के साथ पोर्ट्रे किया है। ये रोल इनिशियली अंडरवर्ल्ड लीडर लगता है, पर ग्रेजुअली पता चलता है कि उसका नेटवर्क और इन्फ्लुएंस सिर्फ क्राइम नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स और इंटेलिजेंस के स्पेयर्स तक एक्सटेंड होता है। फिल्म में उसका आर्क एक ऐसे कैरेक्टर का होता है जिसकी आइडियोलॉजी और मोटिव्स बिल्कुल सिंपलिस्टिक विलन नहीं होते, बल्कि जो प्लेयर पॉलिटिक्स में अपने एंगल से पावर चेज करता है। इंटरनेट और सेलिब्रिटी रिएक्शंस ने भी इस कैरेक्टर को मास्टरपीस बोल दिया। बॉलीवुड आइकन्स ने अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस को प्रेज भी किया और फैंस उनको ऑस्कर टैगलाइन तक दे रहे हैं। रहमान की डिमाइस के बाद जो फैन थ्योरी सबसे ज्यादा चल रही है, वो ये है कि रहमान का इन्फ्लुएंस स्टोरी के बाहर से भी हॉन्ट करेगा। इसका नेटवर्क, उसके इन्फॉर्मेंट्स और पॉलिटिकल पपेटियर्स जो बचे हैं, वो दूसरे विलन्स की शेप में पार्ट 2 में वापस आ सकते हैं। रेडिट और ऑनलाइन डिस्कशंस में एक थ्योरी ये भी है कि हमजा एक स्पेसिफिक स्ट्रैप या सिंबल लेकर चल रहा है, जो उसने रहमान के किल से लिया है, सिंबलाइजिंग नॉट जस्ट विक्ट्री बट ऑल्सो रिवेंज मेमोरी। ये छोटी सिनेमैटिक डिटेल्ड हो सकती है नेक्स्ट चैप्टर की इमोशनल विजुअल थीम का पार्ट। मेजर इकबाल, अर्जुन रामपाल का पोर्ट्रेयल एक और मेजर आर्क है जो सीक्वल में और फोकस पाएगा। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट्स मोन्टाज में हमजा और इकबाल के बीच एक फ्यूचर ब्रूटल कन्फ्रंटेशन के ग्लिम्सेस दिखाए गए हैं, जहां पे ये कॉन्फिडेंट कॉन्फ्लिक्ट इंडिकेटर है कि पार्ट 2 में हमजा वर्सेस इकबाल की वॉर सिनेमैटिक सेंटरपीस बनेगी। ये सिर्फ फिजिकल फाइट नहीं, बल्कि आइडियोलॉजिकल बैटल भी होगा, क्योंकि इकबाल एक पपेटियर जैसा एजेंट है जो लेयर्स ऑफ डिसेप्शन और इंटरनेशनल पावर प्ले का कंट्रोल करता है। फैन प्रेडिक्शंस ये तक जताते हैं कि हमजा इकबाल को पोएटिक जस्टिस के साथ डिफीट करेगा और पॉसिबल सिंबॉलिक यूज ऑफ चेंज और सैवेज टेकडाउन जैसे ट्रेलर मूवमेंट्स में वाइब आ रहा है। फिर है एसपी चौधरी संजय दत्त, जो एक वाइल्ड कार्ड रोल प्ले करता है। फिल्म में पुलिस और अंडरवर्ल्ड का डायनेमिक काफी कॉम्प्लेक्स बना गया है और चौधरी अपनी लॉयल्टी और टैक्टिक्स के थ्रू नैरेटिव को अनस्टेबल करता है। कुछ फैन थ्रेड्स सजेस्ट करते हैं कि चौधरी का रोल सिर्फ ब्रूट फोर्स नहीं रहा, बल्कि उसके अपने गोल्स और राइवलरीज भी हमजा के पाथ को शेप करेंगे। अगर पार्ट 2 उस कॉम्प्लिसिटी को एम्ब्रेस करता है, तो चौधरी और हमजा की अनईजी अलायंस और देन बिट्रेयल के ग्रिपिंग इमोशनल आर्क हो सकता है। एक और एंगल जो फैंस और सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, आर माधवन्स कैरेक्टर, जिसका स्क्रीन टाइम पहली फिल्म में लिमिटेड था, लेकिन उसका इम्पैक्ट डीप था। उन्होंने रीसेंट इंटरव्यू में हिंट भी दिया है कि सीक्वल के लिए उनके कैरेक्टर को ट्रेनिंग आर्क और मेंटरशिप एंगल के साथ और बड़ा रोल दिया जाएगा। मतलब हमजा की ट्रांसफॉर्मेशन का काफी पोर्शन माधवन के इन्फ्लुएंस के थ्रू दिखेगा। ये नैरेटिव लेयर स्टोरी को सिर्फ रिवेंज थ्रिलर नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी भी बनाता है।
और अब कुछ बोल्ड फैन थ्योरीज जिनके बारे में हर यूट्यूब रील और इंस्टाग्राम रील ट्रेंडिंग है। एक थ्योरी ये है कि हमजा का पास्ट और एक्चुअल आइडेंटिटी पार्ट 2 में फ्लैशबैक हैवी दिखाया जाएगा, जहां उसकी रूट्स, फैमिली कनेक्शंस और अपब्रिंगिंग वर्ल्ड इवेंट से लिंक्ड हो सकते हैं। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि मूवी फ्यूचर टाइमलाइन तक एक्सटेंड हो सकती है, पॉसिबली लिंकिंग रियल वर्ल्ड इवेंट्स लाइक उरी स्ट्राइक्स, रेफरेंसेस या पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट्स, जो हमजा की आइडियोलॉजी को और डीप कॉन्टेक्स्ट में देगा। रेडिट थ्रेड्स में रीडर्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि स्टोरी टाइमलाइन 2010 से 2020 तक एक्सपैंड हो सकती है और हिस्टोरिकल इवेंट्स नैरेटिव बैकबोन बन सकते हैं। और फिर है सबसे मिस्टीरियस थ्रेड, बड़े साहब थ्योरी। पोस्ट क्रेडिट डायरी में एक नाम क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में हाईलाइट होता है, जो फैन कम्युनिटी की नज़र में अब स्पाई यूनिवर्स का अल्टीमेट एंटागनिस्ट बन चुका है। कुछ थ्योरी उसके रियल लाइफ कंट्रोवर्शियल फिगर्स से लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग इसे सिंबॉलिक या फिक्शनल मेगा विलन के रूप में देख रहे हैं। अगर मेकर्स इस आर्क को मेन स्ट्रीम नैरेटिव के साथ लॉन्ग टर्म एलिवेट करते हैं तो धुरंधर यूनिवर्स एक मल्टी फिल्म सागा बन सकती है, जैसा हॉलीवुड स्पाई फ्रेंचाइज होते हैं, जो ऑडियंस को बड़ा जियोपॉलिटिकल स्टेक्स और मोरल क्वेश्चंस के साथ इंगेज करता है। परफॉर्मेंस वाइज फिल्म ने ऐसा इम्पैक्ट दिया है कि ग्लोबल और देश के ऑडियंस दोनों जगह डिस्कशंस हो रहे हैं। पाकिस्तान में फिल्म बैन रही, लेकिन वहां भी एक पाकिस्तानी रिव्यूअर ने फिल्म को रिस्की एंड इमोशनली इम्पैक्टफुल बताया, जहां उसने पॉलिटिकल पार्ट्स और ह्यूमन एंगल को अप्रिशिएट किया। और सोशल मीडिया पर स्टार्स लाइक ऋतिक रोशन और श्रद्धा कपूर तक ने फिल्म और सीक्वल एंटिसिपेशन को प्रेज भी किया, जिससे लगता है कि बॉलीवुड के अंदर भी इंडस्ट्री के सीनियर्स फेसेस से नैरेटिव और कैरेक्टर डेप्थ को वैल्यू दे रहे हैं। ओवरऑल धुरंधर पार्ट 2 की प्रॉमिस है डीपर कैरेक्टर एक्सप्लोरेशंस, हायर पॉलिटिकल स्टेक्स और रॉ रिवेंज आर्क के साथ साथ मोरल कॉम्प्लेक्सिटी को और पीक पर ले जाना। हमजा का राइज फ्रॉम अंडरकवर एजेंट टू पावरफुल वॉरलॉर्ड, इकबाल्स आइडियोलॉजिकल बैटलफील्ड, रहमान्स लेगेसी एको एंड चौधरीज अनप्रेडिक्टेबल फोर्स और बड़े साहब का मिस्टीरियस शैडो, ये सारी नैरेटिव थ्रेड्स एक सिनेमैटिक टेप्स्ट्री बनने की तैयार है। और ऑडियंस अब सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट लेयर्ड स्पेनियज ड्रामा के लिए सीट बेल्टेड है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने धुरंधर फैंस के साथ, कमेंट्स में अपने थ्योरीज ड्रॉप करो, मैं जानना जरूर चाहूँगा। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले देखते रहिए TNT वॉच।